भगवान कहते हैं मुझे बिना भोग लगाए यदि कुछ भी आप पा रहे हो तो आप अपने पाप खा रहे हो। और जो वस्तु ठाकुर जी को भोग नहीं लग सकती उसको हम कैसे पाएं? इसलिए उसका परहेज करना चाहिए, उसका परहेज करना चाहिए। आज षष्ठम दिवस की कथा है। सुबह से मैं बहुत कुछ चिंतन करने का प्रयास कर रहा था, पर रास के अलावा कुछ भी चित्त में आ ही नहीं रहा था। रात्रि में हम बैठे थे, अश्विन जी, हमारे छोटे नरसिम्हा ये भी विराज रहे थे। थोड़ी थोड़ी वहां गोपेश्वर महादेव की चर्चा चल रही थी। ऐसा होता है मेरे साथ कि मुझे अगर एक विषय में छेड़ दिया जाए तो वो विषय मेरे चित्त से फिर जाता नहीं। और कल मानसरोवर की इतनी योजनाएं बन गई हैं चित्त में कि मन तो हो रहा है कि अगले महीने ही कथा कराऊं क्या। लंदन से कोई फोन आया, बोले पूरी कथा की सारी व्यवस्था हम करने को तैयार हैं, आप तो बस आज्ञा दो। काठमांडू से किसी का फोन आया, बोले हम यहां से सब व्यवस्था रखे हैं, ये है वो, आप तुम्हारा जी आज्ञा करो। मेरा मूड सटक गया तो मैं अगले महीने भी कराऊंगा। विदेश की यात्रा है 3 जुलाई से, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता 10 दिन कम कर देंगे और क्या है। हम अपने भाव में स्वतंत्र हैं। लेकिन कल आप पूछ रहे थे गोपेश्वर महादेव की इतनी बातें, तो रात भर वही दिखते रहे, रात भर वही गोपी भाव में श्री महादेव का दर्शन होते रहा। कैसी रूप होगी, कैसी झांकी होगी, कैसा स्वरूप होगा कि भगवान पिता रात्रि शरद। आज से रास पंचाध्याय शुरू करते हैं, चलो। कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। योग मायाम उपाश्रिता। रास की कथा प्रारंभ करने से पूर्व श्री शुकाचार्य जी कहते हैं भगवान। किसी भी लीला में भगवान शब्द का प्रयोग नहीं है, रास में भगवान शब्द का प्रयोग है। क्यों? कि भाई आगे की लीला में कहीं तुम संशय मत करना। आगे की लीला में तुमको परमात्मा इतने सहज दिखने वाले हैं, कहीं तुम्हारे चित्त में विकार ना आ जाए कि ये कोई मानव तो नहीं। भगवान, भगवान शब्द का प्रयोग करके यह स्पष्ट कर दिया गया है, भगवान शब्द का प्रयोग करके स्पष्ट कर दिया गया है कि क्रिया करने वाला व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, इसलिए उनकी क्रिया पर संशय मत करना। समझ में आई बात? जैसे कोई सफर पर गया बालक, तो बड़े घर का कोई पूछता है साथ में कौन गया, तो साथ में जिम्मेवार व्यक्ति का जब नाम बोल दिया जाता है तो हम लोग निश्चिंत हो जाते, ठीक है वो साथ में है, सफर अच्छा ही होगा, वो साथ में है तो मंगल में ही लौट के आएंगे। ठीक वैसे ही रास की कथा प्रारंभ करने से पूर्व ही बता दिया, बोले रास करने वाला व्यक्ति कोई सामान्य नहीं है, जिम्मेवार व्यक्ति है। कौन? भगवान। षड ऐश्वर्यों से युक्त जो है उसको भगवान कहते हैं। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वित्तिम विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। ये 6 लक्षण जिसमें जो उत्पत्ति जानते हैं कि संसार कब बनेगा, और जो प्रलय जानते हैं कि संसार कब नष्ट होगा। भूतानाम अगति गति, मानवों की कहां गति है और कहां दुर्गति है ये जिनको पता है। हम कितना भी सोच लें शुभ मुहूर्त में एक काम शुरू करो, नारियल फोड़ के करो, आरती करके करो, हमारा एक काम मंगल में होना चाहिए, शुभ लक्षण घड़ी आदि सब देख करके कार्य प्रारंभ किया था, लेकिन अच्छा होगा कि बुरा ये कह नहीं सकते, ठाकुर जी ही जानते हैं। दुनिया आज 90% भारतीय लोग मुहूर्त देख के ही काम करते हैं। क्या 90% भारतीयों के सब काम बढ़िया होते हैं? नहीं। ठाकुर जी जानते हैं कहां गति है, कहां गति है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकल्प लिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा। एक ब्राह्मण देवता उनकी कथा में आते थे और रोज कहते थे मेरी पुत्री बड़ी अनुकूल है, आप विवाह कर लो। गोस्वामी जी बोले मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं बस ये यश गान और यश लेखन में ही मेरा जीवन निकलने वाला है। वो ब्राह्मण इतने पीछे पड़ गए कि एक दिन गोस्वामी जी बोल पड़े, महादेव प्रकट होकर के अगर कहेंगे तो करूंगा ब्याह।
ब्राह्मण देवता गए अब महादेव के मंदिरों में जाके जल चढ़ा में दूध चढ़ा में, आप ही कहो गोस्वामी जी से। तो महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गोस्वामी जी आज्ञा की, जो ब्राह्मण आते हैं उनकी पुत्री से विवाह करो, तुम्हारा मंगल होगा। अब हम इसको क्या समझेंगे कि भाई अनुकूल पत्नी आएगी, समय पर ध्यान रखेगी, हमारी भक्ति में विघ्न नहीं डालेगी, हमारे साथ भजन किया करेगी, अनुकूल रहेगी। लेकिन आई तो अनुकूल ही, लेकिन गोस्वामी जी ये सुनकर के कि महादेव ने प्रकट होकर के कहा है कि इस कन्या से ब्याह करो, तो भाई ये तो सर्वोपरि है। अब तो गोस्वामी जी इतने न्यौछावर हो गए, विवाह के बाद उसी के संग रहते हैं, उसी के संग खाते हैं, उसको देखे बिना रहते नहीं। एक समय आया और रात्रि सोते हुए गोस्वामी जी को छोड़ के वो अपने मायके चली गई। 5 साल हो गए, जाने ही नहीं देते। तो विरह व्याकुल होकर के जब नदी पार की, पहाड़ पर चढ़ गए, कांटे लगे हैं, सर्प से रस्सी बना करके पार कर रहे हैं, एक शव को नाव बना करके नदी पार कर रहे हैं। जैसे ही पहुंचे अपनी पत्नी के पास, इस बुरी हालत में जब गोस्वामी जी को देखा, दुर्गंध आ रही है शव की। बोले दुर्गंध कैसी? बोले वो नदी पार कर रहा था ना, नाव नहीं थी, रात का समय, एक शव बहता हुआ आया, उसी से ही पार हो गया। आज की कन्या होती तो क्या बोलती, कितना एफर्ट किया मेरे लिए। पहाड़ पे चढ़ना था, रस्सी नहीं थी तो सर्प को रस्सी बना के चढ़ गया। लेकिन क्या कहती हैं गोस्वामी जी की पत्नी, इतना परिश्रम, इतनी व्याकुलता, इतनी तत्परता, इतनी बेचैनी अगर राघव जी से मिलने की होती तो आज राम जी मिल जाते आपको। इस हाड़ मांस के पुतले के लिए इतने व्याकुल हुए आप। और ये बात सुनते ही बस सोचने लगे गोस्वामी जी, मैं इतना परेशान तो कभी नहीं हुआ राम जी से मिलने के लिए। मैंने कभी इस प्रकार की प्रक्रिया तो नहीं की राघव जी से मिलने की। सही कह रही है, इतनी बेचैनी मुझे राम जी से मिलने के लिए नहीं हुई। बस उसी समय पत्नी को प्रणाम किया और निकल गए और बोले अब राघव मिलेंगे तो ही जीवन का सार होगा। अब यहां पर मैं बात क्या कहना चाहता हूं कि महादेव ने कहा ब्याह करो, तो बात तो ऐसी होनी चाहिए भाई फिर तो अनुकूल ही मिलने वाली है पत्नी। लेकिन नहीं, प्रतिकूलता से ही आप भक्ति मार्ग में पहुंचोगे, इसीलिए प्रतिकूल पत्नी मिली है। और प्रतिकूल पत्नी से आ गए वो भक्ति मार्ग में, मिल गए राघव जी। तो जो व्यक्ति की गति और दुर्गति दोनों जानते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्तिम विद्याम अविद्याम च। जो विद्या यानी कि ज्ञान और अविद्या माने कि अज्ञान, इसके जो ज्ञाता हैं, जो जानते हैं, उनको भगवान कहते हैं। इसलिए वो यदि किसी गोपी के गले में गलवैयां डाल रहे हैं तो संशय मत करना, वो भगवान है। माता जी फोन रख दो। हाँ बस, यहां नेटवर्क आ गए आपके। कौन सी सिम है? हमारे पंडित जी व्याकुल बैठे हैं, उनके नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। हाँ? खूब आते हैं। क्या बता रहा था मैं? हाँ सुनिए, भगवान जब मत्स्य अवतार धारण करते हैं और जैसे ही क्षीर सागर में या समुद्र में प्रवेश करते हैं तो जितनी भी मछलियां थीं भगवान के मत्स्य रूप को देख के मोहित हो गए और सबके मन में इच्छा होने लगी कि ये हमारे प्रियतम बन जाएं। भगवान ने जब कूर्म अवतार धारण किया, कच्छप बन करके आए, तो जितने भी कछुए, मादा कछुआएं थीं, सब ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो गए। सबका मन हुआ कि हम इनसे विवाह कर लें। भगवान जब नृसिंह बन करके आए तो जितने भी वन की सिन्हियां थीं, ठाकुर जी का रूप देख करके मन में हुआ कि यही हमारे प्रियतम बन जाएं। भगवान जब बराह बन करके आए तो जितनी भी बरही थीं, सब ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो गए। सबकी इच्छा हुई कि हम इनके विवाह कर लें। भगवान जब राम बन करके आए, दंडक वन में गए तो जितने भी संत थे, अरे स्त्रियों की तो छोड़ो, वो साधु महात्मा जो हजार हजार वर्षों से बैठे हैं तपस्या में, राघव जी की एक छटा देख करके उनके मन में भी प्रियतमा जैसा भाव आने लगा, जैसे ये प्रियतम और हम प्रियतमा हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी कि ठाकुर जी के सन्मुख, अगर ठाकुर जी सन्मुख आ गए तो अगर दर्शन करने वाला पुरुष है उसके चित्त में भी वो भावना प्रकट होने लगेगी जो एक प्रियतमा की पति के प्रति होती है। इसमें आपका वश नहीं चलेगा।
इसीलिए महादेव गोपी बने, क्योंकि वहां पुरुष रह ही नहीं पाएगा। वो पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम जो उत्तम पुरुष है उसके आगे सब स्त्रियां हैं। ध्रुव स्तुति में एक बात आती है, और ध्रुव जी महाराज कितने वर्ष के हैं? प्रहलाद जी और ध्रुव जी ये सम उम्र के ही हैं। ध्रुव जी महाराज भगवान का प्रथम दर्शन करते हैं। 4 वर्ष के हैं ध्रुव जी, और पहली बार श्री हरि को सन्मुख देख करके क्या कह रहे हैं वो सुनने लायक बात है। मुझे इतनी प्रिय लगती है ये बात। आहा, ध्रुव जी महाराज के सामने गरुण पर आसीन होकर के श्री हरि पधारे हैं, और प्रथम दर्शन श्री ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी का किया है। इस प्रसंग को सुनकर के गोपी गीत या फिर रास पंचाध्यायी में संशय प्रकट नहीं होगा आपके चित्त में। आहा, ध्यान से सुनिए। तद्दर्शनेनागत साध्व सच्चिता ववन्दतांगं विनमय्य दण्डवत् द्रग्भ्यां प्रपश्य प्रपिवार्निवार्भक चुम्बन् निवास्येन भुजैर्विवाश्लिषन्। 4 वर्ष के ध्रुव जी, 4 वर्ष का कोई बालक है यहाँ पे? नहीं होगा। 4 वर्ष के बालक को एक बार देखना कैसा लगता है। वो ना ज्यादा सुधरा हुआ, ना ज्यादा बालवत, बिल्कुल सामान्य सा है। अभी स्वयं से चलना भी नहीं जानता, ठीक ठीक है। ज्यादा संसार का बोध नहीं है, बिल्कुल बोध नहीं है। 4 वर्ष का है, तुतला के बोलता है। वो 4 वर्ष के ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े हैं, और ध्रुव जी क्या कह रहे हैं? पहले तो देखते रहे, पता ही नहीं है कि दंडवत करना होता है। तो फिर गरुण जी ने कहा प्रणाम करो, भगवान आए हैं। तो ध्रुव जी महाराज दंडवत करते हैं। तब गरुण जी बोले इतनी देर हो गई, तुम क्या देख रहे हो? तो ध्रुव जी गरुण जी को बता रहे हैं, ठाकुर जी को नहीं। बोले ये इतने प्यारे लग रहे हैं, मेरा मन हो रहा है कि मैं इनकी गोद में चढ़ के इनके गालों को खा जाऊं, इतने प्यारे लग रहे हैं। चुम्बन निवास्येन भुजैर्विवाश्लिषन्, मन होता है कि मैं इनके अंक को अपने अंग में ऐसे भर लूं और भर के इनके गाल पर चुम्बन कर लूं। 4 वर्ष का बालक ठाकुर जी को देख करके ये भावना रखता है। वो मत्स्य बनते हैं तो मछलियां मोहित हो जाती हैं, वो कूर्म बनते हैं तो कछुआ, मादा कछुआ मोहित हो जाती हैं, वो बराह बन के आते हैं तो बरही मोहित हो जाती हैं, वो नृसिंह बन करके आते हैं तो सिंहनियां मोहित हो जाती हैं। जब वे राम बन करके आते हैं तो दंडक वन में हजारों वर्षों से तपस्या में बैठे हुए, कंचन कामनी से कोसों दूर, वे सब संत जन भी राघव जी की छटा को देख करके उनके प्रति प्रियतम का भाव रखने लगते हैं। सारे अवतारों में ठाकुर जी ने सबको देखा और सबको वरदान देते गए, द्वापर की प्रतीक्षा करो, द्वापर की प्रतीक्षा करो, द्वापर की प्रतीक्षा करो। आज समुद्र की वे असंख्य मछलियां जिन्होंने मत्स्य दर्शन किया वो गोपी बन के आई हैं। आज वे समस्त कच्छप दर्शन करने वाली मादा कछुआ सब गोपी बन के आई हैं। वे दंडक वन के सभी संत जो राघव जी को प्रियतम मान रहे हैं वे सब गोपी बन के आए हैं। अरे कहां तक कहें, वेद, वेद तो शब्द है, वेद के तो अंग नहीं होते, वेद का तो रूप नहीं होता, वेद तो केवल शब्द बनकर के प्रकाश आकाश में भ्रमण करता रहता है। वो वेद तक ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो जाता है। आज वो वेद की ऋचाएं भी गोपी बन करके आई हैं। तो श्रुति रूपा, स्मृति रूपा, भगवत रूपा, साधन सिद्धा सब गोपियां हैं व्रज की। आप उन पर संशय नहीं कर सकते। ये एक जन्मों की प्राप्ति नहीं है रास में, ये अनेक जन्मों की प्रतीक्षा है कि आज ठाकुर जी मिले हैं। भगवत दर्शन का फल क्या है? मुक्ति। वो सारी मछलियां मुक्त होकर गोपी बन के आई हैं, सारी कच्छपियां मुक्त होकर के गोपी बन के आई हैं, नृसिंह दर्शन करके सिंहनियां आज गोपी बन के आई हैं। और मैं अगर ये बात कह रहा हूं कि कच्छप रूप पर केवल कच्छपियां ही मोहित हो रही हैं तो भी मैं गलत हूं। जलचर जितने जीव हैं
सब मोहित हो रहे हैं ठाकुर जी पर, इतने सुंदर हैं हमारे श्याम सुंदर। कहते कहते कभी कभी मन भर आता है, कितने सुंदर होंगे वे जो सब मोहित हो जाते हैं उन पे। आज वे सब गोपियां बन करके आई हैं और उन सबको ठाकुर जी ने आज्ञा दी थी कि मैं मिलूंगा। कब मिलोगे? बोले शरद पूर्णिमा की रात्रि को। शरद की रात्रि को? अच्छा। अब यहां एक बड़ी गुप्त कथा है, सुनो। जब से श्याम सुंदर ने श्री प्रिया जी का दर्शन किया, बहुत ध्यान से बैठिएगा और सावधानी से सुनिएगा। जब देखी वृषभानु जाय, हिय बिच उठी हूंक, वंशी रह गई हाथ में, फिर न लागी फूंक। जब से श्री प्रिया जी का दर्शन किया है और अभी गोवर्धन लीला हुई, तो गोवर्धन लीला में जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, उसी समय श्री वृषभानु बाबा किशोरी जी को लेकर के सामने खड़े हो गए। तो किशोरी जी के प्रभाव से ठाकुर जी 7 दिन तक खड़े रहे। अब ये सब दृश्य, ये सब भाव मैं पहले भी कथाओं में बहुत बार विस्तृत रूप से बता चुका हूं कि गर्गाचार्य जी क्या क्या बता के गए थे। आज सब ब्रजवासियों ने कहा कि भैया, हे नंद बाबा, हे भानु बाबा, आपके दोनों बालक जो हैं ये ब्रज की रक्षा करते हैं, इनका ब्याह करो। और तब ठाकुर जी का विवाह किशोरी जी से हुआ। कहां हुआ? भांडीर वन में हुआ। किसने कराया? ब्रह्मा जी ने कराया। गर्ग संहिता की कथा। तो एक नियम होता है कि ब्याह के बाद कुछ दिन घर में रहने के बाद फिर बहू महीना 1.5 महीना के लिए अपने पियर जाती है। तो किशोरी जी गई हैं बरसाने, और श्री ठाकुर जी की ये स्थिति है, इतने छटपटाते रहते हैं, मन ही नहीं लग रहा है बिना श्री जी को देखे। मधुमंगल तन सुखा मन सुखा धन सुखा। बोले लाला सही कह मैं? सब लोग बोले का? बोले ब्याह के बाद सब बदल जाए, तू बदल गो। बोले क्यों? इतनो आनंद करवे वारो, इतनो मचलवे वारो, ऐसे उछल उछल के खेलवे वारो, पूरे दिन गुम सुम सो बैठो रे, का है गो? अरे ना है, कछु ना है। बोले ना बता ना लाला। बोले श्री जी के दर्शन की इच्छा है रही है, मैं कहा करूं? ये तो ब्याह है कि भी वियोग खत्म नहीं है रो है। 1.5 महीना को काय को चली गई है अपने बरसाने। तो राधा जू के रिझवन कारण नाना रूप धरावे, कान्हा मोर बन आवे, कान्हा लिलिहारी बन आवे, कान्हा जोगी बन आवे, कान्हा सखी बन आवे। रूप बदलते हैं ठाकुर जी श्री जी से मिलने के लिए। तो सबरे ग्वाल बाल बोले लाला तू को दर्शन करने? बोले हाँ। तू हम ते बता दे कर, सब करवे को तैयार है। बोले कहा करोगे? बोले तो को सखी रूप बना के ले चलें बरसाने, तेरो ऐसा श्रृंगार करेंगे कोई नहीं पहचाने को। वैसे तो लाला तेरा अब अधिकार है, तेरा ब्याह है गयो है, तू तो वैसे भी अपने प्रकट रूप में जा सके। ठाकुर जी बोले ना मुझको शर्म आवे, ऐसे जाऊंगा फिर मैं बात बने, और फिर बात बनती बनती नंदगाम यशोदा मैया को पता चलेगी तो वो अलग कहेंगी, अच्छा मैं मिल के आयो बहुते, नेक ना रुको जा रहो तो पे घर पे। तो ठाकुर जी ग्वाल वालों से बोले कछु करो। बोले लाला तो कुछ सखी बना दे। नेक देर लगे, ठाकुर जी के केश खोल दिए। बंधुओं इतने लंबे केश हैं भगवान के, क्योंकि मुंडन नहीं हुआ जन्म के बाद, मुंडन नहीं हुआ ठाकुर जी का। तो नाथद्वारा में आज भी नियम है कि दान लीला के जब दर्शन होते हैं तो ठाकुर जी की बेणी नहीं आती। नहीं तो अब यहां तो नहीं दिखेंगे, हमारे लाल जी ऐसे बेणी धारण करते हैं, चोटी धारण करते हैं, पैर से नीचे तक चोटी है ठाकुर जी की। दान लीला का जब दर्शन होता है नाथ द्वार में तो ठाकुर जी की चोटी कमर से बांध दी जाती है। क्यों? क्योंकि मक्खन चुरा के भागेंगे, तो भागते हैं वाके 10 सेकंड बाद चोटी उठती है ठाकुर जी की, इतनी लंबी है। तो उसको ठाकुर जी कमर पर बांध के चलते, कहीं गोपी पकड़ नहीं ले, पीछे से चोटी पकड़ ले, भाग कहां भागे वो। ठाकुर जी के केश खोल दिए, बीच की मांग निकारी है, आहा सिंदूर पधरायो है, ऊपर से वो क्या पहनते हैं सिर पे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो भी बोले वो धारण किया, कानों में कुंडल पहने हैं, आंखन में काजल लंबो लंबो लगाए हुए है, मुख पर सुंदर
लालिमा लगाई है, नाक में नथवेसर पहनी है, गले में हार पहने हैं, हाथ में चूड़ी पहनी है, लहंगा पहनी, चुनरी पहनी, सब बिल्कुल सुंदर श्रृंगार कर लियो। ग्वाल बाल बोले लाला तू छोरी होता ना हम तोते ही ब्याह कर लेते। कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के, लेकिन लाला तेरो श्याम वर्ण कैसे ढके? ठाकुर जी बोले कछु तो करो। लगे सबरे ग्वाल बाल चंदन घिसवे, महाराज खूब सारो चंदन घिसो और चंदन घिस करके केसर युक्त चंदन ठाकुर जी के श्री अंग पे लगायो। पीरो चंदन श्याम ठाकुर जी को अंग, तो चंदन सूखने के बाद ठाकुर जी के अंग पे गोरो गोरो सो नेक अंग प्रकट होने लगा। कहीं कहीं सांवले हैं, कहीं कहीं गोरे, लेकिन इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने मधुर लग रहे हैं। पालकी में बैठा करके ले जा रहे हैं सबरे ग्वाल बाल ठाकुर जी को श्री जी से मिलाने के लिए, और नव दुल्हन की भांति बैठे हैं ठाकुर जी और बैठ करके जा रहे हैं। जैसी बरसाने पहुंचे, अपने घूंघट में से जैसे ही अटारी देखी है श्री जी के भवन की, ठाकुर जी भाव विह्वल हो गए। किशोरी जी के दर्शन नहीं हुए, इतने दिन हो गए, व्याकुल हो रहे हैं, इतने भाव विह्वल हो गए कि यहां श्री जी विराज रही है, कितना भाग्यशाली ये भवन है, यहां में मेरी श्री जी रह में। जैसे ही भाव विह्वल हुए तो नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। अश्रु पहुंचवे के चक्कर में यहां तो चंदन छूट गो, यहां तो चंदन छूट गो। मधुमंगल आदि ने जैसे देखे तो ठाकुर जी फिर से श्याम वर्ण के गए। अरे लाला रो काई को रोए, ऐसे रो रो जैसे नई बहू विदाई हरी हो, काई को रो रहे? अरे ना बरसाने आए गए ना, या बरसाने के कण कण में श्री जी के चरणार बिंद अंकित हैं, तो वो सोच करके मुंह को विरह है गो। अब क्या करूं, सबरी गोपी तो पहचान जाएंगी। वो लाला तू ऊंचो घूंघट कर ले। सो ठाकुर जी ने ऊंचो घूंघट कर लियो, हाथों पे तो अभी भी चंदन है। सब सखियां बोली अरे कौन सी बहू है लेके आ रहे हो? बोले नंद बाबा ने भेजी है। बोले नंद बाबा ने कहां से आई? बोले ऊंचे गांव के बड़े गोप हैं, उनकी बहू है। हम सब नंद बाबा ने आज्ञा करी या को जाए के श्री जी को दर्शन करा के लाओ, तो श्री जी को दर्शन करावे लाए हैं। अच्छा मुक्ता दिखाओ या को। बोले वो पतिव्रता नारी है, पति के अलावा कोई को मुख ना दिखा, हमने ना देखो वा को मुंह, तुम्हें दिखावेगी, ज्यादा से ज्यादा श्री जी को दिखावेगी और कोई को नहीं। सब गोपी बोली यहां से आगे आप लोगों का प्रवेश नहीं है, लाओ पालकी हम उठावे। सब ग्वाल वाल छोड़ दी। अब ललता विशाखा आदि सब सखियां पालकी में लेके ठाकुर जी को भीतर पहुंची। अंतःपुर में पहुंची, श्री जी बोले अरे ये तो कोई बड़ी सुंदर गोपी आई है, बड़ी सुंदर साज श्रृंगार किए न, मुख तो दिखाओ। तो ठाकुर जी अपने घूंघट पकड़ के सिर हिलामे। बोले क्यों? तो ललता विशाखा को इशारों करें, बोल भी नहीं रहे, आवाज से पहचान जाएंगी सबरी। अच्छा इन सबन को बाहर करूं, केवल मुख को मुख दिखाओगी? बोले हाँ। जैसे ही सब सखियां बाहर गईं, किशोरी जी आई, आओ मेरे पास बैठो। कौन से काम से आई हो, कहा नाम है तुम्हारो? ठाकुर जी पालकी से उतर के चल रहे हैं तो श्री जी कहें आहा बड़ी मस्तानी चाल है, बड़ी मधुर चाल है। चाल देख करके, ढाल देख करके श्री जी मोहित होती जा रही है। अभी मुख नहीं देखा है। जिस भांति से चुनरी पकड़ी है घूंघट की, तो जो हाथों की आकृति है वो भी इतनी सुंदर है, सब कुछ इतना मधुर है। श्री जी के चित्त से कभी श्याम सुंदर विलग नहीं होते, लेकिन आज एक ऐसी सखी आई है कि जिसने श्याम सुंदर के चित्र को चित्त से अलग कर दिया है। श्री जी अब और व्याकुल हो रही हैं देखने को, है कौन ये जो श्याम सुंदर भुला रही है मेरे चित्त से। और जैसे ही घूंघट ऊपर कियो है, किशोरी जी को एक बार को तो ऐसी सुंदरता कि मूर्छा जैसी आने लगी। और जैसे तैसे जब होश में आई, गाढ़ आलिंगन किया ठाकुर जी का। श्याम सुंदर आप आए हैं। ठाकुर जी के नेत्र पुनः सजल हो गए। आप रो क्यों रहे हैं, क्या बात है? विवाह करा दियो सब ब्रजवासी ने, लेकिन फिर भी हमारा वियोग नहीं जा रहे हो। हे श्यामाजू आप चलो ना नंद भवन में, कैसे रहूंगा मां, मुंह पे रहो नहीं जा रहे है, और कितने दिन लगेंगे? और ये वियोग क्यों आवे मेरे जीवन में? ऐसा कोई उपाय बताओ कि आपको वियोग मेरे जीवन से कभी जावे नहीं।
गोपियां ही नहीं रोती ठाकुर जी के विरह में, ठाकुर जी भी विरही होते हैं। श्री जी बोली, देखो आप अपनी प्राप्ति का कारण स्वयं नहीं बता सकते, आपके भक्त बताएंगे। ऐसे मैं अपनी प्राप्ति को कारण स्वयं कैसे बताऊं, वो तो ललिता बतावेगी। नहीं, उनको भीतर मत बुलाइए, मजाक बनाएंगी मेरो। ठाकुर जी बोले, बुलानी तो पड़ेंगी। श्री जी बुलवाई, ललिता विशाखा भीतर आई, और जैसे ही बगल में बैठे श्याम सुंदर गोपी भाव में श्यामा सखी बन के आए। अब तो ललिता आदि सखियां इतनी भाव विवल दौड़ करके गई, थाल सजा करके लाई। अरे वाह, आज तो सखी रूप धारण करके आए हो, बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़े प्यारे। आरती करी। श्री जी ने कही, शंका को समाधान करो। बोले क्या? ठाकुर जी चाहे कि मेरो वियोग इनको कभी नहीं हो, उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा वो बताओ। ललिता विशाखा बोली, अच्छा ठाकुर जी, पहले पांव पड़ो ललिता के, पहले हमारे पांव पड़ो, चरण में प्रणाम करो। ललिता जी को प्रणाम कियो, विशाखा को प्रणाम कियो, अष्ट सखीन को प्रणाम कियो। बोले ऐसा कोई अचूक उपाय बताओ कि श्री जी को विरह मुकु को भी हो ही नहीं। तब ललिता जी बोली, प्रेम की स्वामिनी है, महादेव को भी प्रेम वही सिखाती है। ललिता जी बोली, आपको एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। बोले कौन सा अनुष्ठान? बोले वंशी देवी की आराधना करनी पड़ेगी। बोले कैसी आराधना? बोले नित्य अपने अधर पर धारण करो, अपनी कोमल उंगलियों से उनके छिद्रों को आच्छादित करो, अपनी नाक के मोती से उनके ऊपर छत्र चवर करो, और केवल किशोरी जी को स्मरण करके वंशी बजाओ। महीना डेढ़ महीना तक आपको यही उपासना करनी पड़ेगी, यही आराधना करनी पड़ेगी। इसी आराधना के फल में आपको फिर वंशी देवी की कृपा से श्री जी को आह्लादनी स्वरूप प्रकट होकर के आशीष देगो, तब आपकी आराधना सफल होगी। तब ठाकुर जी ने वंशी देवी के अनुष्ठान किए हैं। एकांत में बैठ करके केवल और केवल वंशी पर राधा नाम ही गाते हैं ठाकुर जी, दिन रात केवल राधा 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 राधा, और उसी भाव से वंशी बजाते हैं। ना गैयाओं के लिए आज वंशी बजी है, ना गोपियों के लिए, ना ग्वाल बालों के लिए, ना यशोदा मैया नंद, आप किसी के लिए वंशी नहीं बजाते हैं। वंशी केवल किशोरी जी, अनुष्ठान चल रहा है ठाकुर जी का। मास पर्यंत ठाकुर जी ने अनुष्ठान किया। राधा नाम में वंशी की ध्वनि जब की है, तब मास पूर्ण होने के बाद किशोरी जी प्रकट हुई, और किशोरी जी ने कहा, श्याम सुंदर, आगे की लीला में आपको व्रज से भी जाना पड़ेगा, फिर मेरा वियोग कैसे सहोगे? तब ठाकुर जी भाव विह्वल होकर के चरणों में गिर गए। हे श्यामाजू, आप मेरी आह्लादनी शक्ति हैं, आप चाहें तो मेरे जैसे अनेक निर्माण करके आगे की लीला में भेज सकती हैं। ऐसा कुछ कीजिए ना कि आगे की लीला कोई और करे और मैं सदा आपके पास ही रहूं। किशोरी जी बोली, वो तो संभव होगा, आपका प्रभाव स्वरूप और स्वभाव स्वरूप दो प्रकट होंगे। स्वभाव रूप से आप सदा यही निवास करोगे, प्रभाव रूप से मथुरा द्वारिका की लीला करोगे, लेकिन वह प्रभाव स्वरूप भी मेरे विरह में बहुत व्याकुल हो जाएगा। तब क्या करेंगे? तो बोले, एक ऐसी स्मृति हम प्रकट कर देते हैं जो स्मृति आपके चित्त का कभी त्याग नहीं करेगी, और उस स्मृति से मेरा वियोग सदा आपको आनंदित करता रहेगा। और वो स्मृति क्या होगी? बोले महारास, हम आपके साथ महारास करेंगे, और महारास के भाव से आपके चित्त में एक ऐसी स्मृति प्रगाढ़ हो जाएगी, जब जब नेत्र बंद करेंगे तब तब वह महारास की झांकी दिखा करेगी। तो व्रज से आगे की लीला में भी जब आप जाएंगे, वो महारास आपके चित्त में रहेगा, और आप आगे की लीला भी कर पाएंगे, और मेरे स्मरण में वियोग में जब जब याद आएगी तो उस महारास का चिंतन करके शांत भी हो जाएंगे। कब करेंगे ये रास? बोले शरद पूर्णिमा पर। तब किशोरी जी ने ठाकुर जी को वरदान दिया है कि हम आपके संग महारास करेंगे। तब ठाकुर जी को किशोरी जी ने आज्ञा की, जैसे मेरा विरह आपको होता है, आपका विरह भी अनेकों को है, आप भी उन सबको आमंत्रित करो
और महारास में जो भी आपके विरही हैं सबको बुला करके सबके चित्त में ये महारास की स्मृति स्थापित करो। योग मायाम उपाश्रित, इस प्रकार महारास की योजना बनी। ये महारास, ठाकुर जी महारास के तुरंत बाद कंस वध के लिए निकल जाते हैं मथुरा। क्यों? क्योंकि बिना महाराज किए उसकी स्मृतियों को चित्त में लिए द्वारिका नहीं पहुंच पाएंगे। वो कंसवध नहीं कर पाएंगे, महाभारत का युद्ध नहीं करा पाएंगे। एकांत में बैठे बैठे वो स्मरण करते रहते हैं, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु। सब लोग गाओ। बंधुओं, मथुरा में बैठे कृष्ण, द्वारिका में बैठे कृष्ण यही गाते रहते हैं। याद आती है जब किशोरी जी की बहुत, नहीं सह पाते उस वेदना को, लेकिन प्रकट नहीं कर सकते किसी के आगे। तब एकांत में बैठ करके केवल श्री जी को याद करते हुए ठाकुर जी गाते हैं, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी, ओ मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी, हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, 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 ब्रज विलासिनी ब्रज वासिनी ब्रज की भूपा, ब्रज विलासिनी ब्रज वासन ब्रज की भूपा, हे अखिल लोक चूड़ामणि कीर्ति किशोरी, अखिल लोक चूड़ामणि कीर्ति किशोरी, मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु। मुक्तिनाथ में बैठे हैं बंधु। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ, सबको मुक्ति मैं देती हूं, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तब यही नाथ कहते हैं, बोले ब्रजमंडल चली जा, किशोरी जी की चरण रज उड़ मस्तक पड़े, मुक्ति मुक्त है जाए। वो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है वृंदावन जाकर के किशोरी जी की चरण रस से। ऐसे मुक्तिनाथ में मन में भाव आता है कि कहीं आज यहां निवास करने वाली मुक्ति और नाथ तो मुक्ति ही तो नहीं कह रही हूं,
कि आप कथा करके जा रहे हैं, जाते जाते किशोरी जी के कुछ भाव सुना जाइए, ताकि इस मुक्ति को भी लगे कि मैं भी धन्य हो गई हूं। ज्ञान की बातें तो यहां सब करते हैं, वैराग्य तो यहां सबको हो जाता है, भक्ति भी यहां आके सब कर लेते हैं, पर मुक्ति का उद्धार तो हमारी श्री जी के चरण कमल से ही होता है। नाथ के संग रह करके भी मुक्ति मुक्त नहीं हो पाती, श्री जी के दर्शन करने पड़ते हैं मुक्ति को, तब मुक्ति मुक्त होती। आज ऐसे मुक्तिनाथ में मुक्ति के भाव से और नाथ के भाव दोनों ही मानो गा रहे हैं हमारे साथ। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। हे प्रेममयी इतनी तो करुणा कीजिए, 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 प्रिय प्रेम भक्ति की भीख मोहे अब दीजिए, प्रिय प्रेम भक्ति की भीख मोहे अब दीजिए, निज बाह छाह दे चरण सखी रख लीजे, निज बाह छाह दे चरण शरण रख लीजिए, हे वृंदावनी हमारी यूं कर लीजिए, हे वृंदावनी हमारी कितनी बढ़िया बात है। हे प्रेममयी इतनी तो करुणा कीजिए, प्रिय प्रेम भक्ति की भीख मोहे अब दीजिए, निज बाह छाह दे चरण शरण रख लीजिए, अपने चरणों में सदा अपने हस्त कमल की छांव में हमें बैठा लीजिए श्यामा जी। हे वृंदावनी हमारी यों कह लीजिए। हा हा किशोरी के मैं तुम पर बलिहारी, हा हा किशोरी के मैं तुम पे बलहारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। ओ मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी।
किशोरी जी ने वरदान दिया है ठाकुर जी को, और वंशी देवी की अनुष्ठान से यह वरदान मिला है कि हम शरद पूर्णिमा पर आपके संग रास करेंगी, जिसकी स्मृति सदा आपके चित्त में रहेगी। किशोरी जी यह भी नहीं चाहती कि आगे की लीला ना हो। विश्व कल्याण के लिए कृष्ण अवतरण हुआ है, तो आगे की लीला में भी तो आपको जाना है। स्वभाव रूप से तो आप सदा हमारे संग ही रहोगे, लेकिन आप जब आगे जाओगे और जब व्रज वृंदावन और मेरी याद आएगी तो कैसे रहोगे? तो व्रज तजने से पूर्व हम महाराज करेंगे, और उस महाराज की स्मृति सदा आपके चित्त में रहेगी, आपके सदा चित्त को वो सुख देगी। इसलिए महाराज हुआ। ठाकुर जी ने भी विचार किया कि जब मेरी स्थिति किशोरी जी के बगैर ऐसी हो जाएगी, तो मेरे बगैर गोपियों की, ब्रजवासियों की स्थिति कैसी होगी। इसलिए कृष्ण प्रेम में जिनके प्राण बसे हैं, उन सब गोपियों का चीरहरण किया ठाकुर जी ने। बंधुओं, भागवत को समझने के लिए बहुत समय देना पड़ेगा। कृष्ण लीला को समझने के लिए एक आध साल, 2 साल, 10 साल का क्रम नहीं है। रसिक जनों के संतों में बैठ बैठ करके घिसना पड़ेगा स्वयं को। रसिक जनों की झूठन खा खा करके, उनके प्रवचनामृत को सुन सुन करके, व्रज की बीथी गलियों में घूम घूम करके, तब जाकर के कृष्ण लीला थोड़ी समझ में आनी प्रारंभ होगी। सब गोपियां जाती हैं, कात्यायनी पूजन करती हैं और श्री ठाकुर जी को पति रूप में मांगती हैं। एक दिन ठाकुर जी ने गए और सब गोपियों का चीरहरण किया। चीर लेकर के चढ़ गए वृक्ष के ऊपर। सब गोपियां बोली, श्याम सुंदर ये क्या कर रहे हो आप? ठाकुर जी बोले, मैंने मना किया था ना कि जलाशय में नग्न स्नान नहीं करते। कोई मन चला व्यक्ति वस्त्र लेके चला गया तो तुम लोग मेरी बात नहीं मानती हो, इसलिए करके दिखाया। मेरी जगह कोई और ले जाएगा, क्या करोगे फिर? गोपियां बोली, आज के बाद नहीं करेंगे, हमारे वस्त्र दे दो ना। और ठाकुर जी ने वस्त्र दिए, गोपियां लेकर के चली गईं। लेकिन इस पूरे प्रसंग को लोग समझ नहीं पाए। संशय हो गया ठाकुर जी की कृति पर, ये कैसे कर दिया ठाकुर जी ने। बंधुओं, जीवात्मा और परमात्मा, उनके बीच में कोई पर्दा होता नहीं है, और होता है तो ठाकुर जी उसको हटा देते हैं। चाहे वो माया का पर्दा आवे, विषय का पर्दा आवे, वासना का पर्दा आवे, जो भी ठाकुर जी और जीवात्मा के बीच में आता है, ठाकुर जी को यदि वो जीवात्मा प्रिय लग गया तो बीच में जो बाधा होगी वो हटेगी। मूल कारण ये है, ठाकुर जी से कोई छुपा है? सब कुछ ठाकुर जी। और कहीं आप कृष्ण को यदि एक बालक मानते हो, मानव मानते हो, तो जब ठाकुर जी ने चीरहरण किया 6 वर्ष के थे। 6 वर्ष के बालक को स्त्री पुरुष का भेद नहीं पता होता, वो अपनी मां के आगे भी निर्वस्त्र घूम लेता है। संशय करने पर 4 प्रकार के स्वभाव होते हैं। आपका कौन सा है ढूंढ लेना एक बार। मानवों में 4 प्रकार के स्वभाव होते हैं। पहला स्वभाव विरोधी स्वभाव। कौन सा स्वभाव? चाहे जो हो जाए हमको क्या करना है? विरोध। ऐसे लोग, पता नहीं आप लोग ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ते हो कि नहीं। हमारे तो पाले पड़ते हैं ऐसों के। कुछ भी कर लो, क्या है? विरोध। कथा सबने सुनी होगी। महादेव जा रहे थे पार्वती जी के साथ, दोनों बैठे थे नंदी पर। लोग बाग क्या बोलने लगे? शर्म नहीं आती है, एक बेचारे जीव पर 2 भार चढ़ गए। महादेव बोले, पार्वती जी लोग बाग बात बना रहे हैं, उतर जाओ। दोनों उतर के चलने लगे। लोग बाग बोले, कैसे पागल लोग हैं, बैल बगल में हैं फिर भी पैदल चल रहे हैं, बैठ जाएं इस पे। पार्वती जी बोली, लोग तो अब भी बात बना रहे हैं, एक काम करो मैं बैठ जाता हूं, तुम पैदल चलो। महादेव बैठ गए, पार्वती जी पैदल चल रही हैं। 2 से भले 1 चढ़ जाए।
लोग बाग बोले देखो देखो क्या जमाना आया, पत्नी को तो बेचारी को ऐसे ही किया जाता है भारत राष्ट्र में। पति बैठ गया है, पत्नी पैदल चल रही है। पार्वती जी बोली लोग बाग बात बना रहे हैं, मैं उतर जाता हूं, तुम बैठ जाओ। पार्वती जी बैठ गई। लोग बाग बोले जोरू के गुलाम, खुद नीचे चल रहे हैं पत्नी को ऊपर। महादेव बोले नीचे उतरो जरा। पार्वती जी उतरी तो नंदी को उठा के सिर पर धर लिया, चलने लगे। लोग बाग बोले राम राम राम। बताओ, सवारी पे बैठ के चलना चाहिए, सवारी को सिर पर लेके चल रहे। महादेव बोले कहां जाएं, मर जाएं। तो मानव का पहला स्वभाव विरोधी, ये स्वभाव जिसके अंदर आ जाता है वो चाहे जो हो जाए वो विरोध ही करता है। कितना भी अच्छा करने का प्रयास कर लो आप, वो विरोध किए बिना मानेगा नहीं। इसलिए ये स्वभाव भगवत कृपा मानिएगा कि आवे ना, विरोधी स्वभाव कई लोगों में ये आ जाता है। नाम जापक ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हम में कभी विरोधी स्वभाव ना आवे। हर बात का विरोध, अच्छा तो विरोध, बुरा तो विरोध, दिन तो विरोध, रात तो विरोध, सब में विरोध। और इन लोगों का व्यसन बन जाता है विरोध करना। ये स्वभाव व्यसन में आ जाता है विरोध करने वाले का। उसको चाहे मारपीट हो जाए उसके साथ तो भी विरोध नहीं छोड़ता, वो विरोध ही करता है। दूसरा स्वभाव होता है बोधि स्वभाव। बोधि स्वभाव व्यक्ति कैसा होता है, वो हर परिस्थिति से सीखता है, चाहे जो हो जाए। मुक्तिनाथ आए तो सीख करके आए। मुक्तिनाथ आने से पहले एक रात्रि नेपाल में या पोखरा में, जोमसोम में कहीं रुको, अचानक से इतने एल्टीट्यूड पे जाओगे, सांस फूले, बोधि स्वभाव। ये तो एक सामान्य बात है, पर परिस्थिति के हर मोड़ से जो सीखे उसको बोधि कहते हैं। ये बहुत अच्छा है, ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है बोधि स्वभाव वाला व्यक्ति जो हर जगह सीखता है। यहां मैंने ये सीखा, यहां मैंने ये सीखा। श्री दत्त प्रभु 24 अवतार, 24 गुरु हैं उनके, सबसे सीख रहे हैं, सबसे सीख रहे हैं। अरे कबूतर से सीख रहे हैं, जिसको सब उपेक्षा करते हैं उस वैश्या से सीख रहे हैं दत्तात्रेय भगवान। क्या सीखा? बोले मैंने पिंगला नाम की वैश्या से सीखा कि वो रोज श्रृंगार करके बैठती है और प्रतीक्षा करती है कि कोई प्रेमी मेरे से मिलने आएगा, लेकिन रात हो जाती है, कोई मिलने नहीं आता, तो विलक करके अपना श्रृंगार उतार के बैठ जाती है। लेकिन एक दिन उसके मन में आता है कि मैं संसार के लिए इतना श्रृंगार करती हूं, एक बार श्याम सुंदर के लिए करके देखूं। और जब वो श्याम सुंदर के लिए श्रृंगार करती है, वही एक परम साधिका बन जाती है, परम भक्त बन जाती है। मैंने उसको गुरु बना लिया। छोटे बालक से मैंने सीखा, कबूतर से मैंने सीखा, मधुमक्खी से मैंने सीखा, सबसे सीख रहे हैं। इसको कहते हैं बोधि स्वभाव, जो सबसे सीखता है। विरोधी स्वभाव, बोधि स्वभाव, और तीसरा होता है निरोधी स्वभाव। ये निरोधी कैसा होता है? सब पर कंट्रोल करने वाला। घर में, परिवार में, मित्र में एक व्यक्ति तो ऐसा होता है जिसका निरोधी स्वभाव, सबको रोकता ही रहता है। नहीं 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 नहीं, ये मत करो, ऐसा हो जाए, नहीं नहीं ये मत करो, ऐसा हो जाए, ये नहीं, ये तो करना ही नहीं है। निरोधी स्वभाव, सब पर कंट्रोल करने वाला। ऐसे मत चलो, ऐसे चलो, ये मत पहनो, ये पहनो, ये मत खाओ, ये खाओ, अभी मत सो, यहां सो, इससे बात मत करो, उससे करो। ऐसा व्यक्ति भी अपना और अपने संग वालों का जीवन बर्बाद कर देता है। बहुत ज्यादा कंट्रोल करने वाला, निरोधी स्वभाव। और चौथा और अंतिम स्वभाव होता है सुबोधि स्वभाव। विरोधी, बोधि, निरोधी और सुबोधि। सुबोधि का मतलब क्या है? कोई भी क्रिया करने से पहले 2 बार सोचता है, उसके अच्छे और बुरे का चिंतन करता है, ये सुबोधि। इन 4 स्वभावों में 2 स्वभाव संसारी हैं, विरोधी और निरोधी, और 2 स्वभाव ठाकुर जी को अति प्रिय हैं। कौन कौन से? बोधि और सुबोधि। सुबोधि कौन?
जो कोई भी क्रिया करने से पहले दो चीजें सोचता है, अच्छा और बुरा। ठंड हो रही है, मौसम ठंडा है, मैं अगर यहां कुछ ठंडा पीऊंगा तो क्या होगा? दो बातें सोच रहा है। बोले अगर मैं इसको पीऊंगा तो मेरे मन को तो अच्छा लगेगा, जीव को तो अच्छा लगेगा, पेट को तो अच्छा लगेगा, लेकिन फिर दूसरी बात सोचता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद क्या होगा? बोले मुझे यहां से वापस जाना पड़ेगा, मैं 7 दिन नहीं रुक पाऊंगा, मुझे 2 दिन में ही लौटना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो प्रक्रिया करता है, ये अर्जुन का स्वरूप है, वो दो बात सोचता है, इसलिए श्री कृष्ण उसको ज्ञान देते। तो चार स्वभाव होते हैं, विरोधी, बोधि, निरोधी और सुबोधि। इनमें से 2 स्वभाव ठाकुर जी को प्रिय हैं, बोधि और सुबोधि। ये 2 स्वभाव चित्त में लाओ, क्योंकि निरोधी और विरोधी यदि बन गए, ये स्वभाव ऐसा है मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे आपको। ये कंट्रोल करने का जिनके अंदर स्वभाव स्वरूप आ जाता है ना, अंतिम श्वास तक ऐसे ही रहते हैं वो। और विरोध का स्वभाव जिनका आ जाता है, वो भी अंतिम श्वास तक ऐसे ही रहते हैं। ठाकुर जी का विरोध हो गया, चीर हरण किया भगवान कृष्ण ने, गोपियों का चीर हरण किया भगवान कृष्ण ने। तो फिर भगवान शब्द का प्रयोग मत करो, कृष्ण शब्द का प्रयोग करो। और अगर आप भगवान शब्द का प्रयोग नहीं करते, कृष्ण शब्द का प्रयोग करते हो, तो चीर हरण के समय ठाकुर जी 5.5 वर्ष के हैं, 6 वर्ष के। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण स्वरूप को कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकता। अगर आज का फिल्म जगत चाहे कि हम कृष्ण लीला दिखावें, वो दिखा देंगे, लेकिन कृष्ण चित्त का स्पर्श नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मानव बन ही नहीं पाएगा जो कृष्ण हैं। इसलिए आप कोई आकृति ड्राइंग के माध्यम से बना दो, कला के माध्यम से बना दो, शालिग्राम के माध्यम से बना दो, तो उनमें भले ही कृष्ण आभास हो जाए, नहीं तो मानव कभी कृष्ण बन के नहीं आ सकता। या फिर 8 वर्ष से छोटे बालक चाहे तो कृष्ण रूप धारण कर सकते हैं। 8 वर्ष के बाद आदि जैसे रेशे आने शुरू होते हैं ना मुखमंडल पर, और सबसे बड़ी बात स्वभाव में चतुरता, चंचलता, चपलता, वो कृष्ण को ढाल नहीं पाएंगे अपने अंदर। बुरा नहीं मानिएगा, मैंने आज तक इतने चलचित्र देखे हैं, पर मुझे कोई कृष्ण स्पर्श नहीं कर पाए। हाँ, राम जरूर स्पर्श किए थे एक बार पुरानी रामायण में, लेकिन कृष्ण नहीं छू पाए, क्योंकि कृष्ण कोई हो ही नहीं सकता, कृष्ण एक ही है। इसलिए कोई कला चित्र के माध्यम से भले ही आप कृष्ण बना दो, मानव कृष्ण नहीं बन पाएगा। और गोपियों को आज्ञा कर दी भगवान ने कि जिन कात्यायनी मैया की तुम पूजा करके मुझे पति रूप में मांगती हो, मैं वचन देता हूं, क्या? शरद पूर्णिमा पर मैं रास विहार करूंगा। और आज वही शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। किशोरी जी के आश्रय में आज सब गोपियां रास के लिए पधारी हैं। सब गोपियां अलग अलग क्रियाओं में व्यस्त हैं। कोई दूध का दोहन कर रही है, कोई अपना श्रृंगार कर रही है, कोई अपने बालक को दूध पिला रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है। सब अलग अलग कार्यों में लगी हैं। और उसी समय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा उदित हुए। जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम, जैसे ही ठाकुर जी ने अपनी वेणु पर अधरामृत का पान कराते हुए जैसे ही अपने प्राण पिरोए हैं, बाज उठी वंशी वृंदावन में। बंधुओं, आज की वंशी किसी को नहीं सुनाई दे रही, केवल उनको सुनाई दे रही है जो अधिकारी हैं कृष्ण से मिलने के, जो प्रतीक्षा कर रहे हैं युगों युगों से उस प्रियतम की प्राप्ति के लिए। वो जो भी व्रजमंडल में आए हैं, उन सबको वह वंशी सुनाई दे रही है। और जैसी वो वंशी कान में आती है, आज उस वंशी में ध्वनि नहीं है, आज उस वंशी में शब्द है। और वो शब्द क्या कहता है? चल गोपी, कृष्ण तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी चल, देर मत करे।
और उसी समय गोपियां अपने सारे काम छोड़ करके दौड़ती हैं कृष्ण मिलन से। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, स्थिति संभालने के लिए भी नहीं रुकी है गोपियां कि हम कोई कार्य कर रही हैं उसको संभाल के तो जाए ना, जैसे ही ध्वनि आई तुरंत दौड़ती है, मानो जैसे कब से तैयार बैठी थी जाने को। तत्परता से सीरा बना रही है कोई गोपी, उसमें चीनी डाल रही है, उसमें इलायची डाल रही है, बढ़िया केसर डाल रही है, बड़े मग्न होकर के बना रही है, लग ही नहीं रहा है कि कहीं और जाने की तैयारी में है। और अचानक से वेणु ध्वनि आती है तो उसका अचानक से रूप बदल जाता है, वहीं सिरा छोड़ करके दौड़ती है। घर वाले देखते रह जाते हैं, हुआ क्या। कोई गोपी आंज लोचने अपने आंख में काजल लगा रही थी, जैसी वेणु की ध्वनि आई एक आंख में ही काजल लगा है, दूसरी आंख में लगा ही नहीं, दौड़ी है कृष्ण मिलन के लिए। बीच मार्ग में किसी गोपी ने कहा, अरे तेरी एक आंख बड़ी एक आंख छोटी सी लग रही है, दूसरी आंख में तो लगा के नहीं आई, जल्दी जा विचित्र लगेगी। अब दूसरी आंख में जब लगाने के लिए गई है तो हाथ कांप रहे हैं, श्रृंगार में तत्परता नहीं आ पा रही है क्योंकि ठाकुर जी बुला रहे हैं। एक बात स्पष्ट है, व्यक्ति जब ठाकुर जी के आमंत्रण में होगा ना तो अपनी किसी भी व्यवस्था को सुधार नहीं पाएगा, केवल भगवत सेवा ही उससे बढ़िया हो सकती है, बाकी वो किसी और व्यवस्था में उचित नहीं रह पाएगा। नहीं कर पा रही अपना श्रृंगार। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि काजल ना लगा हो, लेकिन आज नहीं लग पा रहा है। क्यों? व्याकुलता हो रही है, तन मन चित्त सब व्याकुल हो रहा है ठाकुर जी से मिलने के लिए। तभी संपूर्ण काजल हाथ में लेकर के पूरे मुंह पे लगा लेती है। बोले एक जगह लगाऊंगी तो अच्छे बुरे का भान होगा, पूरा ही काजल युक्त होगा तो अच्छे बुरे का कोई भान नहीं। दौड़ पड़ी। गोपियां हंसने लगी, अरे तू कहां बन के आई है, ऐसी कारी कारी बन के आई है, अरे आज पहली बार कृष्ण ने बुलाया, कम से कम श्रृंगार तो मधुर करके आ। शुकाचार्य जी कहते हैं वो गोपी कह रही है, श्याम सुंदर यदि रूप देखते तो सबसे पहले पूतना को स्वीकार करते, नहीं किया उसको स्वीकार, इसका मतलब रूप उनको प्रिय नहीं है।